अगेन। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर पॉपुलेशन जियो का चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दैट पॉपुलेशन होता क्या। सो बेसिकली पॉपुलेशन होता है ह्यूमन बीइंग। सी अगर मैंने ह्यूमन बीइंग क्यों होगा, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे तो पॉपुलेशन बनाने वाला होगा कौन। पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग से ही तो बनती है, ह्यूमन लोगों से ही तो बनती है। तो अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो जो कंट्रीज पे वो है रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ कौन करेगा, क्योंकि कंज्यूम भी ना वही करते हैं और प्रोड्यूस भी ना वही करते हैं। अच्छा आपको मैं एक बात बताती हूँ दैट जितने भी लिविंग थिंग्स है दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये बात आपके लिए बहुत जाननी जरूरी है। कैसे है तो देखो, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती है, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जैसे एनिमल्स जो है वो खाना खाते हैं, प्लांट्स का मतलब बेसिकली प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को फूड, प्लांट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये सब क्या इंटरडिपेंडेंट है। सो हर एक चीज़ का अपना यूज़ होता है। सो जितनी भी रिसोर्सेज है उन हमारी कंट्री में किसी एरिया में उन्हें यूज़ करने वाले ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड उन्हें क्या करने वाले प्रोड्यूस करने वाले भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। तो जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे कोई भी एरिया की सोसाइटी और इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है उधर। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन किसी भी एरिया की ज़्यादा हो गई या कम होगी, वो एक एडवांटेज भी होगा और वो एक डिसएडवांटेज भी होगा। वो एक पॉजिटिव तरीके से भी देखा जाएगा और वो एक नेगेटिव तरीके से भी देखा जाएगा। ठीक है, तो जो वो लोग मतलब हम जो रिसोर्सेज को बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं एंड आर देमसेल्व्स विद वेरिंग क्वालिटी। जैसे सी जब अर्ली ह्यूमंस का टाइम था, जब सिर्फ कोल सिर्फ एक पीस ऑफ रॉक था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बन गई बढ़ती गई तो कोल एक पीस ऑफ रॉक ही नहीं रहा, वो क्या बन गया, एक रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है दैट ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अर्थ के रिसोर्सेज के प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और कंज्यूमर्स भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे डिसास्टर्स की, सुनामीज की, जितने भी ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स हैं तो वो किसी भी एरिया को इफेक्ट करते हैं, उनके रहने वाले लोगों को इफेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे एसएसटी का एक पाइवोटल एक क्रूशियल एलिमेंट है। सी ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जैसे हम किसी पॉइंट को ऐसे रेफरेंस ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने साइंस के मोशन चैप्टर में लिया था, एक एग्जांपल दे रखा था फर्स्ट पेज में कि अगर घर से स्टार्ट करें फिर लेफ्ट है फिर राइट है। तो बेसिकली पॉपुलेशन ना एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है जिससे जितनी भी सोसाइटी के अदर एलिमेंट्स है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो उससे हमें क्या पता चल सकता है, उनके नंबर्स के बारे में पता चल सकता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल सकता है, ग्रोथ के बारे में और क्वालिटीज़ के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो कितने लोग हैं, जैसे अभी हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन, हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज में कि कितने लोगों क्या साइज है, किस जगह पे कितने लोग रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे, जैसे हमें पता है पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई जगह हमारी ज़्यादा है कई जगह हमारी कम है, तो उसी तरह से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, हम पढ़ेंगे उनकी ग्रोथ के बारे में, इंक्रीज है डिक्रीज है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, resources, calamities and disaster are all meaningful only in relation to human beings। अगर human beings हो गए तब ये सब possible हो पाएगा। ठीक है, तो human beings जो होते हैं वो producers होते हैं और consumers होते हैं अर्थ के resources को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें से एलेबोरेट करने को आ जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक जो मैंने समझाया उसके बाद कोई भी आपको डाउट होगा। Therefore, it is important टू नो दैट कितने लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं, वो कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज क्यों हो रहे हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सब नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ग्रोथ, क्वालिटीज, करेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमें प्रोवाइड करता है सेंसस। जो इंडिया का सेंसस होता है, किसी भी जगह का सेंसस होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ हर कंट्री। ये मैं आपको लाइन बता देती हूँ सेंसस की डिफाइन में, दैट इज सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पेरियोडिकली। एन्यूमरेशन होता है जो काउंटिंग की जाती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट करवाती है, ऑफिशियली गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है पेरियोडिकली, मतलब कई कई जगहों में 6 साल बाद होता है, कई कई जगहों में 5 साल बाद होता है, लेकिन हमारे इंडिया में हर 10 साल बाद होता है।
ठीक है। अब जो हमारा पहला सेंसस हुआ था वो ब्रिटिश के लोगों ने करवाया था, ब्रिटिश ने करवाया था, जो कि था 1872 के बाद। उसके बाद हमारे जो कंप्लीट सारे प्रोसेसर्स के साथ सेंसस हुआ था, जो कंप्लीट सेंसस था वो हमारा 1881 में हुआ था, और तब से हमारा हर 10 साल बाद सेंसस होता है। अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको हर एक लाइन में देखने को मिलेगा दैट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब आप सोचोगे दैट मैम जब हर सेंसस हर 10 साल बाद होता है तो 2021 में सेंसस क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। दैट सेंसस 2021 में क्यों नहीं हुआ, जबकि सेंसस हर 10 साल बाद होता है और 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, मार्च में जो 2011 में जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग वो है 1210.6 बिलियन, जो कि हमारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17% हिस्सा है, ठीक है। जैसे 100% अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो 17% में जो 1210.6 है वो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। एंड ये जो 1.21 बिलियन पीपल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री के वास्ट, मतलब फैले हुए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। ये हमने चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा था, इंडिया साइज एंड लोकेशन में, ठीक है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। जो कितना एरिया काउंट करते हैं 2.4%। ये पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइक 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और हर बार बच्चे मिस्टेक कर देता। आप क्या करो, इसे ना बार बार पढ़ो तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, इंडिया को जो पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू मार्च 2011 सेंसस वो क्या थी 1210.6 थे ना, हाँ मिलियन पीपल थे, जो कि 17% हिस्सा ले रहे थे वर्ल्ड पॉपुलेशन का। एंड जो हमारे 1.21 बिलियन पीपल थे वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हमारी कंट्री के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में कितने जो कि 2.4% ऑफ दी वर्ल्ड का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब जो हमारा 2011 का सेंसस था वो ये भी रिवील करता है दैट यूपी की जो पॉपुलेशन साइज है, यूपी में जो रहने वाले लोग हैं वो 199 मिलियन उसका पॉपुलेशन साइज है, और वे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का। और उत्तर प्रदेश 17% तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश 17% वर्ल्ड का है, लेकिन उत्तर प्रदेश 16% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन है, ठीक है। सो ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिक्किम की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलियन है, और लक्षद्वीप की तो थाउजेंड्स में, दैट इज 64,429 पीपल, ठीक है। तो अब आपको देखने को मिल गया दैट किन जगहों में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में, और किन्हीं जगहों में कितनी कम पॉपुलेशन है जैसे कि सिक्किम में। सो ऑलमोस्ट हमारी इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 5 स्टेटों में रहती है, दैट इज़ यूपी, महाराष्ट्र, जब जितने भी मोस्टली एक्ट्रेस है वो रहते हैं, बिहार आपको पता ही है, बिहार IAS IPS के लिए कितना फेमस है, लाखों बच्चे बिहार से ये सब जॉब करते हैं, मैं मतलब इधर की लोग होते हैं। वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, होप ये आपको लर्न हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, इतना हार्ड नहीं था ना। राजस्थान अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ी स्टेट होती है जिसका 5.5% ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब जो ये है ये भी बहुत जानना जरूरी है, गोवा क्या एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो ये समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा, ये आप मतलब मैं ना नोट्स का एक वन शॉट वाला वीडियो बनाऊंगी, अभी तो मैं आपको लाइन बाय लाइन NCERT से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही 1-2 दिन में इसका नोट्स वाला वीडियो लाऊंगी, तो वो अगर आप लोग देखोगे तो मैं नोट्स में ना हर चीज़ ऐसे मेंशन कर रखी होगी दैट तुम लोगों को लर्न करने में दिक्कत ही नहीं होगी, तो वो आप लोग प्लीज़ देख लेना, ठीक है। अब हमने वो पॉपुलेशन साइज है ना, अब हम देखेंगे इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी वाइज। तो देखो जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक बेटर वे है जिससे हम कंट्री की जो पॉपुलेशन है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है उसकी हमें एक बेटर पिक्चर मिल जाती है, हमें एक बेटर फोटो मिल जाती है। सो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर की जाती है कि पर यूनिट एरिया में, है ना, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि इतने कम एरिया में दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन इधर किसकी बात हो रही है, पर यूनिट एरिया की। तो जो बांग्लादेश और जापान है उनके पास हाइयर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है देन इंडिया, ठीक है।
नाउ जैसे अब ये वही है जो हमने पढ़ा, दैट देखो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसका 17.5 हिस्सा क्या कर रहा है, वो इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ये हमारा 17.5 हिस्सा वर्ल्ड ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये देखो ये हमारा पॉपुलेशन वाइज था, पॉपुलेशन वाइज हमने पढ़ा, एरिया वाइज ये हमारा पूरा पॉपुलेशन, और 2.4% देख रहे हो कितना माइनर हमारा इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है। गॉट इट। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की 2011 में वो थी कि एक एरिया में 382% रह रहे थे। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड था, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल से बताऊंगी, ठीक है। डेंसिटी वैरी करती है, जैसे अगर बिहार की बात करें, उधर पर यूनिट एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1002 लोग रह रहे थे। टाइप ऑफ कह सकते हो आप, अप्रॉक्स 1100 है ना। वेरा जितना घट गया कि अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया में 17 लोग रह रहे हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, आपके 60 या 70% मार्क्स आए, ठीक है, मार्क्स तो आपके कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ उसमें मतलब एक सब्जेक्ट जिसमें आपके 100 आए हो, है ना। तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो है तो पूरे एरिया वाइज जैसे 382, लेकिन जो डेंसिटी है वो बिहार में ज़्यादा है और क्या है, अरुणाचल में कम है। तो इसी तरह आपके जो रिजल्ट है वो है तो 100 वाइज और 60% आया है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा और किस सब्जेक्ट में बहुत कम है ना। सो ये बेसिकली मैं आपको फिगर 6.3 दिखाऊंगी जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शो करेगी। जस्ट अ मिनट, ये देखो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, ये आपने अपनी बुक में देखना, अच्छी तरह से आपको दिखेगी। दैट अगर आप देखोगे रेड वाले पार्ट्स, सो रेड में 1000 अबव है ना, 1000 एंड 1000 से अबव, लेट मी सी, हाँ ठीक है, 1000 से अबव। और रेड वाले कौन से, हमारे एक तो बिहार हो गया और एक हमारा हो गया वेस्ट बंगाल, ये आपको देखने को मिले। अब बच्चे ये आपको ना मैप से करना पड़ेगा, मैप से ये सिर्फ ये जैसे दो है ना आपने कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी ऑरेंज से देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 751 2000, मतलब एक एरिया में इतने लोग रह रहे हैं इन स्टेट्स में, ठीक है। ये आपको पूरा देखने को मिलेगा कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये एक दे रखा है, आप प्लीज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट जो तेलंगाना थी हमारी कंट्री की टोटल 29 स्टेट्स थी अकॉर्डिंग टू जून 2014, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो था बट गया था इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये हमारा बट गया था जिसकी वजह से हमारी 28 स्टेट्स हो गई थी, और ये कब हुआ था, 5 तारीख को ये हुआ था हमारा 5 अगस्त 2019, मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त में होता, ठीक है। अब द स्टेट्स विथ पॉपुलेशन डेंसिटीज, अच्छा अब आपको उन स्टेट्स का नाम याद रखना है जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 250 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, और आपकी उनको भी ध्यान रखने है जिनकी, अच्छा हाँ ठीक है। अब ऐसे क्या रीजंस थे जिसके वजह से जो कई जगहों में तो क्या था, ज्यादा पॉपुलेशन थी, और किन्हीं जगहों में क्या थी, कम पॉपुलेशन थी। तो ये है इनके रीजंस, जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी वो देखना आप, ठीक है। So rugged terrain and unfavorable climatic conditions are responsible for sparse population in these areas. Rugged terrain होता है जो उबड़ खाबड़ इलाके होते हैं, ठीक है, और जो क्लाइमेट अनफेवरेबल क्लाइमेट होता है, इतना अच्छा क्लाइमेट नहीं होता, रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, तो वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन जगहों के लिए जहाँ लोग कम रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें असम की बात करें या कई सारे पेनिसुलर स्टेट्स की बात करें तो उनकी मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज है। सबसे पहले हमने लो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट, उसके बाद है हाई, ठीक है। तो मॉडरेट में हमारे असम और कई सारे पेनिसुलर स्टेट्स, ठीक है, उधर जो हिली है डिस्ट्रेक्टेड मतलब जो माउंटेन्स के बीच में पासेस होते हैं वो नहीं है, जिससे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा घूम के जाना होता है, जाना पड़ता ही है, ठीक है। उधर के जो इलाके हैं उसमें रॉकी टाइप ऑफ नेचर है, या तो कम है रेनफॉल या मॉडरेट है, ठीक है, या तो शैलो है या बहुत कम फर्टाइल सॉइल्स है, ठीक है। सो इट हैज इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी इन दीज एरियाज, किन जगहों में, असम में और मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर स्टेट्स। अब दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें और केरला की बात करें साउथ में, तो उधर हाई या हाई से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ते आ रहे दैट अगर
किसी भी एरिया का फ्लैट प्लेन होता है तो उधर की सॉइल्स कितनी फर्टाइल होती है और कितनी अबेंडेंट रेनफॉल होती है। सो जितने भी एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ है और केरला है उधर हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज है क्योंकि उधर के फ्लैट प्लेन्स है, उधर का टेरेन अच्छा है, फर्टाइल सॉइल्स है और अबेंडेंट रेनफॉल है। ठीक है, अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा था दैट इज इधर ही दे रखा था, रीजन पूछ रहा था बेसिकली, देखती हूँ मैं। What could be the reason of uneven distribution of population in India दे रखा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, rugged terrain, unfavorable climate, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं population growth and processes of population change। See, population is a dynamic phenomena, population एक dynamic phenomena। See, dynamic का मतलब होता है जो increase हो या decrease हो। तो पॉपुलेशन एक इंक्रीजिंग फेनोमेना है, पॉपुलेशन घटती है लेकिन इंक्रीज भी होती है। ठीक है, तो जो नंबर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा और जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, हर टाइम चेंज होती रहती है। किसके वजह से, तीन मेजर प्रोसेसेस के वजह से, जो कि है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक कंट्री में कितने लोग जो है रह रहे हैं उनमें चेंज आता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसे हम दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम एब्सोल्यूट नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं या हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इसका एक वो देती हूँ, एब्सोल्यूट नंबर्स आपको मैं समझाती हूँ। जैसे क्या था ना कि पहले जो आपके लोग थे वो थे किसी भी एरिया के, वो थे 480। ठीक है, अब वो हो गए हमारे 400। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कितने घटे, हम कहेंगे कि मैम 480 में से 400 को माइनस कर दो, 80 आया। इसका मतलब क्या, जो 80 लोग थे, 80 से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो घट गई। लेकिन अगर जो थी, जस्ट अ मिनट, अगर मैं कहूँगी दैट पहले जो मेरी थी पॉपुलेशन वो 400 थी और अब 480 हो गई, तो आपके क्योंकि दैट जो मैम पॉपुलेशन थी वो 80 नंबर से बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एब्सोल्यूट नंबर का मेथड हो गया जिससे हम जो है चेंज को नोटिस करते हैं कि कितना हमारा चेंज आया है। तो इस पे यही चीज लिखी है दैट द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन, जैसे 2001 की और 2011 की को माइनस कर दिया तो हमें जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हमें मिल जाएगा। सो इट इज रेफर्ड टू एज एब्सोल्यूट इंक्रीज। और हमारा पॉपुलेशन कैसे होता है, जब परसेंटेज से करने पे, तो जितना चेंज आया मतलब 80 अपॉन में जो इनिशियल थी दैट वाज 400 into 100, तो आपको 20% मिल जाएगा। इसका मतलब 20% चेंज आया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद इधर आपका कुछ है नहीं इतना। एनुअल ग्रोथ रेट बताती हूँ, एनुअल ग्रोथ रेट की इधर डिफाइन दे रखी थी। ओके, सो द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर एस्पेक्ट। ठीक है, किस रेट से जो पॉपुलेशन है या तो बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है। इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इंडिकेट। ओके, सो ये मैं बताती हूँ, जैसे 2% पर एनम का मतलब क्या है, इसका मतलब दैट एक साल में 2% इंक्रीज हुआ है। मतलब 100 जो थी हमने एज ए रेफरेंस पॉपुलेशन के लिए, एज ए बेस पॉपुलेशन ली, उन 100% में से मेरे जो 2% लोग थे, 2 लोग थे वो बढ़े। ठीक है, इसको हम एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, 1951 में 361 मिलियन थी लेकिन 2011 में उसकी 1210 हो गई थी, बेसिकली 1000 to 210। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा दैट 1951 से लेकर 1981 तक हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। नहीं, 1991 तक हमारी जो पॉपुलेशन थी वो टोटल इंक्रीज हो रही थी। नहीं, 1981 तक ही, सॉरी 1951 से 1981 तक हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही थी,
इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सिंस देन हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई। पहले 1.25 था, फिर 1.96, फिर 2.2, फिर 2.2, उसके बाद एकदम से घट गया, दैट वो हो गया 2.1, 1.97। क्यों घटा, क्या इसका रीजन था? तो देखो उस टाइम पे ना बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, स्लोगन्स, नारे लगे, ठीक है, जिससे जो पॉपुलेशन रेट था वो डिक्लाइन हुआ। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन होता है जब वो इंक्रीज होती है तो वो एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। सो the annual rate of population growth was steadily increasing till from 1951 till 1981, which explains the rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981. Now since 1981 यही चीज़ है, however the rate of growth started declining gradually. During this period birth rates जो थे वो decline होना start हुए। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है वैसे कि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाया, वरना एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। Still, 182 million were added to the total population in 1990s alone. Still 182 million लोग जो थे वो हमारी कंट्री के पॉपुलेशन में ऐड हुए, लेकिन हमें बर्थ रेट्स में जो इंक्रीज था वो देखने को मिला, ठीक है। सो इट इज़ असेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हुई, ये हमें पता चला, इस टेबल के थ्रू पता चला, लेकिन अगर हम देखते हैं ना कि किसी एरिया में एनो ग्रोथ रेट, ठीक है, जैसे वो 2 इंसान से इंक्रीज हुआ, वो 3 से हुआ, तो ये करके ना बहुत बड़ा बना देते हैं हमारी, जैसे 182 मिलियन और 1990s में। सो when a lower annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase, तब भी एक बहुत बड़ा इंक्रीज आता है। और अगर ज़्यादा लोग जो है कम रेट पे भी लगेंगे, ठीक है, तब भी बहुत लार्ज आ जाता है। इसका कॉन्सेप्ट दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अगर हमारा कम, फॉर एग्जाम्पल हमारा एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो हमारा 2 इंसानों का हुआ, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन थी वो तो फिर भी इंक्रीज होगी ना। तो बेसिकली कितना भी कर लो हमारा इंक्रीज होता ही होता है थोड़ा सा, ठीक है। सो अब अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो हमें रिसोर्सेज को भी अपने हाथ में लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये जो पॉपुलेशन घट रही थी ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर था। उसके बाद इतना कुछ है नहीं इधर। अच्छा इधर ये लाइन दे रखी थी, हम बताना भूल गए, दैट डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशंस टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो और इंडिया ने पॉपुलस कंट्री में, मोस्ट पॉपुलस कंट्री में चाइना को भी बीट कर दिया 2023 में। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ था ना, चाइना में एल्डर एजेड लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और इंडिया में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे जैसे जो यंगस्टर्स थे वो बड़े हो रहे थे और चाइना में वो चाइना या जापान इनमें से कुछ था, ठीक है, वो घट रहे थे, तो क्या हुआ ना, जो इंडिया थी वो बन गई पॉपुलस स्टेट, ठीक है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग क्लियरली, मे बी चाइना का जो था ना, चाइना को तो उसने ओवरटेक कर ही लिया था, लेकिन मे बी इट्स केस ऑफ जापान, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर, बट बेसिकली आपको इधर ये ध्यान रखना है दैट चाइना को ओवरटेक कर लिया था इंडिया ने इन 2023 और वो बन गई थी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ, क्या उसके प्रोसेस है। हमने पढ़ा 3 मेजर कारण, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। अब बर्थ रेट होता क्या है, तो बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स। अब देखो इधर एक बात कही, एक वर्ड का गया लाइव बर्ड्स। लाइव बर्ड्स क्यों, देखो बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उसमें वो लोग होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, या कुछ एक एक एज से भी कम के होते हैं और तभी मर जाते हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट होता है दैट पर 1000 साल में पर 1000 में से कितने लोग जन्म ले रहे हैं, और ये ग्रोथ का एक मेजर कंपोनेंट है इंडिया में, क्योंकि हमेशा से जो बर्थ रेट है वो हायर रहे हैं देन दी डेथ रेट्स। फॉर एग्जांपल हम अगर बर्थ रेट 100 है तो डेथ रेट हमेशा 80 ही रहे हैं, हमेशा कम ही रहे हैं। और डेथ रेट क्या होता है कि एक साल में पर 1000 में कितने लोगों की एक्सपायर हो, कितने लोगों की डेथ हुई है। और जो मेन कॉज है ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट्स।
देखिए पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है, क्योंकि डेथ रेट्स में डिक्लाइन आया है। ठीक है, नाउ टिल 1980 तक हमारे हाई बर्थ रेट से और जो डेथ रेट्स थे वो कम होते जा रहे थे, जिससे बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स के बीच में वास्ट डिफरेंस आ रहा था। लेकिन जस्ट बिकॉज 1981 से गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, फैमिली प्लानिंग कहा कि आपको जो है फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो तभी आपको बेबी बॉर्न करना चाहिए, क्योंकि सी बच्चा बेबी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो उससे कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी, उसका फ्यूचर, हमारा कंट्री का उसका फ्यूचर खराब होएगा। सो फैमिली प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही कह रहा है दैट 1981 से जो बर्थ रेट्स है वो भी थोड़े कम होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जिससे जो ये था हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट था उसके बीच का वास्ट डिफरेंस खत्म होने लग गया था। अब तीसरा कंपोनेंट था माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। दो तरह की माइग्रेशन होती है, एक हमारी इंटरनल होती है, एक इंटरनेशनल होती है। इंटरनल होती है जब आप कंट्री में माइग्रेट करते हो, जैसे आज मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं हैदराबाद जा रही हूँ, या मैं बंगाल में रह रही हूँ तो मैं दिल्ली जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक हो गई हमारी इंटरनल, और एक होती है हमारी इंटरनेशनल जब हम कंट्रीज में जाते हैं, जैसे मैं इंडिया से फ्रांस में जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंटरनेशनल। तो अब हम इस चैप्टर में इंटरनल की बात करेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो इंटरनल माइग्रेशन से हमारे पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होता है। ये लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली मार्क दिस लाइन दैट हमारा जो इंटरनल माइग्रेशन है उससे पॉपुलेशन साइज नहीं चेंज होगा, क्योंकि बेसिकली मैंने सिंपल माइग्रेशन ही तो की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जस्ट अ मिनट, ये एक एरिया था, इसे मैं चार भागों नहीं 6 भागों में डिवाइड कर दूं। ठीक है, और इधर रह रहा था इंसान 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये जो इंसान था 1 जो था 4 की तरफ मूव कर गया, 5 जो था 2 की तरफ मूव कर गया। तो देखो ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस आया, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई। जैसे अगर जो बिहार था, फॉर एग्जांपल अगर मैं हैदराबाद टू बिहार जा रही हूँ तो हैदराबाद में तो कम होएगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक जने का ही, लेकिन और बिहार में क्या होएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन दी नेशन। तो माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो मोस्टली जो इंडिया है कि इंडियन के लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से, लेस डेवलप्ड एरिया से, फ्रॉम अर्बन एरियाज टू मोर डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, जिसके वजह से दो फैक्टर आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा एक मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे भी आपको ये पढ़ने को आएगा। सबसे पहला हमारा फैक्टर होता है पुश। जब आप मॉल वगैरह जाते हो तो आप गेट पे लिखे नहीं होते पुश और पुल, तो बचपन में मैं भी कंफ्यूज होती थी, आप भी आई होप हुई होंगे। लेकिन अब आप 9th क्लास में होंगे, आई होप आपको पुश और पुल का मतलब पता है, क्योंकि हमने साइंस में फोर्स तो ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो देखो पुश, पुश मतलब क्या होता है, जब हम धक्का देते हैं, क्या देते हैं, धक्का देते हैं। और पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है जब हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धक्का देने वाला फैक्टर, और फिर हम पढ़ेंगे खींचने वाला फैक्टर। So देखो, in the India most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in rural areas। मतलब rural areas less developed area, तो वो मजबूर कर रहा है उसे कहाँ पर जाने के लिए, अर्बन एरिया में जाने के लिए। ठीक है, so these are the adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas and the pull of the city in terms of increased employment opportunities and better living conditions। whereas अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज की बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग फैसिलिटीज हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, हमें अपनी ओर खींच रही है। तो ये हमारा पुल फैक्टर हो गया। ठीक है, तो माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, एक एसेंशियल रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट दी ऑल्सो द पॉपुलेशन composition of urban and rural population in terms of एज एंड सेक्स कंपोजिशन।
ठीक है। नाउ जी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 17.29% ऑफ दी टोटल अर्बन total population in 1951 to 31.8% in 2011। 17.2 1951 में था और आज 2011 में 31.8 है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कितनी तेजी से ये चेंज हुआ है। तो एक इंक्रीज आया है इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट 1 डिकेड, सिर्फ 10 सालों में। ठीक है। अब इन 2023 देयर वर 59 मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट के कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंट पॉपुलेशन और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इन 10 मिनट में मैं आपको इतना अच्छे समझाऊंगी कि आपको ये याद रहेगा कि ये क्या था, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, जस्ट आपको फोकस करना है। देखो एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है टीनेज की पॉपुलेशन जो अभी आप हो। ठीक है। तो ये इंडिया के पॉपुलेशन का एक 1/5 हिस्सा है, इनफैक्ट एक मेजर रोल है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस जो यूथ है उधर इन्वेस्ट करती है तो फ्यूचर में ग्रेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। अब अगर हम देखें एडोलेसेंट पॉपुलेशन तो वो जनरली 13 to 19 थी, जब लास्ट में टीन आ जाता है, लेकिन अब आपको पता है किस तरह से चेंज हो रहा है जिसके वजह से अब 10 to 19 एडोलेसेंट जो है वो ग्रुप कर दिए गए हैं। ठीक है। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। हमारे फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, आने वाले 10 सालों में ये हमारी कंट्री की एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होगा, ये हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने वाला रिसोर्स होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है दैट एडोलेसेंट्स के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है देन ए नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। ठीक है। तो देखो एडोलेसेंट्स को जो ज़्यादा भूख लगती है अपने इस एज में ये नॉर्मल है, इनफैक्ट आपको खाना चाहिए, आपको टोटल प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, कार्ब्स ये सब खाने चाहिए, बिकॉज ये आपको आगे चलने की हेल्प करेंगे। एक एज होती है जब तक आप लोग खाते हो, अभी आपके खाने की एज है, आपको एडल्ट में इतना मन नहीं करेगा, तो अभी अगर आपने खा लिया तो आप अपनी बॉडी को फिट रख पाओगे। ठीक है। सो जो अगर हम देखें कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आप नहीं लेते हो तो इससे डेफिशिएंसी आ जाएगी, जैसे कैल्शियम के आ गए, आयरन के आ गए, जिनके पास आयरन की कमी होती है उनको चक्कर बहुत आते हैं, है ना, और स्टंटेड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। तो इन इंडिया हमारी वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है। इन इंडिया एवरी 5th पर्सन इज पुअर। सो इंडिया जो है इसलिए उधर जो डाइट एडोलेसेंट्स को डाइट अवेलेबल करना वो इतना वो नहीं है, इतना कह सकते हो आप वो नहीं है कि मिल नहीं पाती उन एडोलेसेंट्स को, उन्हें एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो एडोलेसेंट गर्ल्स है कई सारी लड़कियां एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। एनीमिया बेसिकली एक डिजीज है जहाँ आपको आयरन की कमी हो जाती है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है दे हैव नॉट सो फार ऑब्जर्व्ड, they have so far not received adequate attention in the process of development। अब देखो एडोलेसेंट्स गर्ल जो है अपनी उसमें बहुत सेंसिटाइज हो जाती है, बहुत सेंसिटिव एक्ट करती है, वेयर एज जो बॉयज होते हैं वो बहुत मस्कुलर एक्ट करते हैं। और अगर गर्ल्स की जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होती है, जिससे उनका कितना ब्लड लॉस होता है, और उनका जस्ट बिकॉज ब्लड लूज होता है ना, तो उनकी जो बॉडी है उससे वो जाता है, खून जाता है, आयरन जाता है, तो इसलिए लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा आयरन लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये जो इतनी बीमारियां हो रही है, अनीमिया हो रही है, और ये सब जागरूक करना है लोगों को, तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम लगाने चाहिए। ठीक है। थ्रू लिटरेसी एंड एजुकेशन। गॉट इट? ये पूरा समझ में आ गया एडोलेसेंट का। अब हम पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये मैं आपको बताई थी दैट सिर्फ ये टॉपिक बचा है, बाकी आपका क्या हो चुका है, ओमिट हो चुका है। ठीक है। तो देखो जो हमारी गवर्नमेंट है वो फैमिली प्लानिंग की वो नई नई स्कीम्स डेवलप कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम डेवलप कर रही है, जिससे लोगों को शिक्षा मिले दैट फैमिली प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर वो फैमिली प्लानिंग करके नहीं चलेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, 8 9 10 बच्चे पैदा कर लेते थे, तो इससे उन्हें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती, तो उन्हें एडिक्वेट
उन्हें एडुकेशन नहीं मिलती थी, ठीक है, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी क्योंकि पेरेंट्स इतना लोड नहीं उठा पाते थे। तो बेसिकली इसलिए इस जनरेशन में जहाँ सब इतने एडुकेटेड है, फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिले, एडिक्वेट एडुकेशन मिले, जिससे आगे चल के वो क्या हो, वो एक हमारी कंट्री का फ्यूचर कह रहा है। सो रिकॉग्नाइजिंग द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। अगर हमें पता है दैट फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेमेन है, ठीक है, उसे पता सी दो पेरेंट्स के बीच में होता है, दो मेल और फीमेल के बीच में होता है कि बात करना है कि अभी फैमिली प्लानिंग करनी है इन्हें, ठीक है, तो अगर उनका अगर वो फाइनेंशियली इतने वीक है तो अभी उन्हें नहीं करना चाहिए बेबी, लेकिन अगर दे आर गुड इनफ सो दे शुड हैड ए बेबी, ठीक है। तो यही चीज़ कह रखी है दैट अगर फैमिली प्लानिंग के उससे करोगे तो इससे किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो वेल फेड भी होगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में, अकॉर्डिंग टू विच इट प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड, ठीक है। और जो हमारी एनपीपी थी, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो 2000 में आई थी, इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स, कल्मिनेशन होता है जब आप ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स, इतने सालों की जो मेहनत थी उस सब का जो जोड़ था वो क्या निकला, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये जो एनपीपी थी जो कि 2000 में लॉन्च हुई थी, प्रोवाइड करती है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग, अब उसके क्या क्या फीचर्स थे पूरा लर्न करो, केस स्टडी में आ जाता है, ठीक है। तो वो इंश्योर करती थी दैट जितनी भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं जो 14 साल तक के, उन्हें फ्री और कंपलसरी एडुकेशन मिले, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाए। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो पहले जैसा कि मैंने आप बताया कितने सारे बच्चे पैदा कर लेते थे लोग, ठीक है। तो उधर क्या होता था कि जब बच्चे 1 एज के होते थे, 1 साल के होते थे, उससे पहले बच्चे मर जाते थे, ठीक है। तो यही कहा गया है दैट जो हमारी एनपीपी है वो रिड्यूस करती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। पहले हर हजार में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब 1000 में सिर्फ 30 होते हैं। ऑल दो कई सारे प्रोग्राम से हम इसे और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कई बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम नहीं कर सकते ट्रीट, ठीक है, अगर हमारी बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटी से हो सकता है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। Now, achieving universal immunization of children against all the vaccine preventable diseases, कि हम बच्चों को जितनी भी वैक्सीन है वो लगवाएं जो लगवाई जा सकती है टू ऑल प्रिवेंटेबल डिसीजेस, एंड हम प्रोमोट करें डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बहुत जल्दी शादी करवा दी जाती है जिसके वजह से दे आर फोर्स्ड कि वो बेबी जल्दी करें, एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इसमें इस पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट होगा। एनीवे इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, आपके के लिए होमवर्क की एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड मैं नोट्स की वीडियो जल्दी डालूंगी, एक वन शॉट डालूंगी जिससे आपको चैप्टर और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।